नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं होशमिनी आपके साथ। चलिए जल्द से एक नजर डालते हैं देश विदेश की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री डार ने जिस विदेशी अखबार का स्क्रीनशॉट खींचकर अपने वायुसेना की प्रशंसा की थी, वह खबर ही फर्जी निकली। 30 वर्षीय एंड्रियाना 5 साल के बेटे की मां और पेशे से नर्स थी। उसे फरवरी में मस्तिष्कीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया था, यानी कानूनन वह मर चुकी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्तांबुल में पुतिन ने जेलेंस्की से वार्ता का समय नहीं दिया क्योंकि वहां नहीं थे। यूक्रेन और रूस के बीच इस्तांबुल में 3 साल बाद आमना सामना होने जा रहा है। दोनों देशों के नेता लंबे समय बाद एक दूसरे से रूबरू होकर शांति वार्ता करेंगे। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर किए जाने के बाद पड़ोसी देश की अक्ल दुरुस्त होने लगी है। अब बड़बोला पाकिस्तान भारत के साथ वार्ता की वकालत करने लगा है। अमेरिका की न्यूयॉर्क स्टेट सीनेट ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ को मनाने को अंगीकार किया गया है। दुनिया भर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद शिकार के रूप में भारत के पक्ष को मजबूत करना है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से जल्द ही दुनिया के देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को भेजा जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने भारतीय सेना में महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसी को लेकर उनको के बयान पर विरोधी पार्टियों और लोगों ने खास आपत्ति जताई। भारत में एक कछुए की रफ्तार इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल एक कछुए ने महज कुछ दिनों में ही करीब 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। बांका डीजे को लेकर भिड़े 2 गांव के युवक सुलह कराने पहुंचे व्यक्ति को पीट कर मार डाला। 20 से 50 राउंड फायरिंग। मोहब्बत की जंग पहुंची उपराष्ट्रपति धनखड़ के पास। युवक बोला, गर्लफ्रेंड ने 80 लाख के लिए सगाई दूसरे से कर ली। राजस्थान के उदयपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में तलवारबाजी की घटना सामने आई। बताया जा रहा है कि गुस्साए लोगों ने दुकानदारों की गुमटी में भी आग लगा दी। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। उनके ऊपर मंत्री पद से इस्तीफे का खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली व एनसीआर में एक बार फिर हवा सांस लेने लायक नहीं बची। दरअसल राजस्थान के मौसम में हो रहे बदलाव के कारण दिल्ली के AQI में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल ने गुरुवार को कहा कि भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान महात्मा गांधी की अहिंसा का प्रदर्शन किया। बेंगलुरु स्थित अनुसंधान विकास एवं विनिर्माण संगठन CRDMO ने एक ऐसी तकनीक लॉन्च की। भारी उद्योग मंत्रालय को इस पहल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के आवंटन के लिए कर्नाटक सरकार से एक औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पत्नी ने खाते को संचालित करने के लिए बैंकों की 3 शाखाओं को SBI और एक इंडियन ओवरसीज बैंक से संपर्क किया। जब बैंकों ने उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की तो उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जगदीश शेट्टार ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताने के लिए संतोष लाड की आलोचना की। 8 साल पहले आई वो फिल्म जिसमें आमिर खान ने निभाया साइड रोल, 16 साल की लड़की थी लीड। बॉक्स ऑफिस पर हुई थी नोटों की बारिश। वॉर 2 से पहले ही जन्मदिन पर जूनियर NTR को मिलेगा सरप्राइज। ऋतिक रोशन ने की है खास प्लानिंग। अगर मैं कोच होता तो सिडनी टेस्ट, रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट पर रवि शास्त्री ने दिया हैरान करने वाला बयान। कोहली के पास रोहित और वार्नर को एक साथ पीछे छोड़ने का मौका, सिर्फ इतने रन बनाते ही करेंगे कमाल। सरकार ने मौजूदा सत्र में खरीदा 2.86 करोड़ टन गेहूं। किसानों को मिला 62,346 करोड़ रुपए का भुगतान। 21 रुपए का डिविडेंड देगी ये ऑटोमोबाइल कंपनी। 2030 तक 26 नए मॉडल पेश करने की प्लानिंग। केपी एक्सप्रेस में सब इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।